हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2024 में मात्र 2 महीने शेष रह गए हैं अगर देखा जाए तो। यस, क्योंकि 10 या 12 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना है और अक्टूबर आपका चल रहा है, फेस्टिवल्स मंथ है। 2 महीने मुश्किल से ही रह गए एग्ज़ाम्स में आपके। और अब ऐसे में कुछ बच्चे हैं जो अभी भी गलतियां कर रहे हैं। हमें उन गलतियों से कैसे सुधरना है, कैसे दूर रहना है और अब क्या करना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं गाइस, जिससे कि सिलेक्शन हो सके और आप भी अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो आप उन गलतियों से दूर हो सके। ये वीडियो खासकर एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और किसी के लिए वीडियो नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और पूरी बात को अच्छे समझ लीजिएगा कि कहीं ये गलती आप ना कर रहे हो। देखिए गाइस, अभी जब एग्ज़ाम आपका चल ही रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो स्टेनो के ही होंगे और ऑफलाइन कोचिंग्स कर रहे होंगे कहीं ना कहीं ज़रूर, या ऑनलाइन भी कर रहे होंगे। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक कहीं पर ग्रामर बैच चल रहा है, रीजनिंग बेसिक से चल रहा है, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट अब तक किसी प्रकार से भी नहीं हुआ है, तो आप लोगों को इसे बिल्कुल रोक देना है। इस समय बिल्कुल रोक देना है। सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आप इसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिएगा। इस समय मात्र 2 महीने आपके पास में हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, PYQs, आप इसकी तरफ बढ़ चलें। ये इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करना है। यस, 2 लगेंगे, 4 लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। आपको चीज़ें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप PYQs कर ही नहीं सकते हैं। खासकर रीजनिंग और इंग्लिश के लिए ये बहुत आसान है। GS में आप कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आपको PYQs करने बहुत ज़रूरी हैं, खासकर इंग्लिश के लिए, क्योंकि वहाँ इंग्लिश अब 100 मार्क्स की आनी है, तो 100 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 70 to 80 मार्क्स आपको लाने ही होंगे, तो ही आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को PYQs करना शुरू करना है। किरण बुक पकड़ लीजिएगा, 16,800 PYQs के लिए, या 16,950, इनमें से कोई भी एक बुक पकड़ लीजिएगा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दोनों सेम बुक्स हैं, दोनों में मटेरियल भी सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चंस का यहाँ पर हेर फेर किया गया है, बाकी सब कुछ मटेरियल सेम ही है। यस, और अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप किरण ही फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके साथ अगर आप लोगों ने कर ली है, किरण रीजनिंग 12,800 आई है, वो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये कर ली है तो आप साथ में इसके लगा दीजिएगा MB बुक। यस, MB बुक आप लगा दीजिएगा साथ में, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों की तैयारी के लिए। दूसरी गलती जो बच्चे कर रहे हैं इस समय, जो मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ मॉक के भरोसे बैठ गए हैं। बहुत सारे मॉक 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 दे रहे हैं। देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्षमता को आंकने का ही सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मॉक्स आपके मार्क्स बढ़ाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मॉक आपकी क्षमता को आंकने के लिए है, आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है। यस, आपकी क्षमता इससे आगे जा सकती है। तो अगर आप केवल मॉक के भरोसे बैठे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, किरण कंप्लीट है, MB कंप्लीट है, अगर आप तब मॉक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यस कीजिए। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या किरण कंप्लीट नहीं है, या MB कंप्लीट नहीं है, तो आपको मॉक डेली करने की सलाह नहीं दी जाएगी। और अगर आप डेली कर भी रहे हैं तो ऐसा ना करें कि डेली दिन में 3-3 4-4 मॉक कर रहे हैं, आप किसी और को समय दे ही नहीं रहे हैं। आप स्किप करते हुए, यानी कि अल्टरनेटिव डेज में मॉक कर सकते हैं, या डेली 1-2 घंटे का मॉक लगाने के बाद में आप PYQs पर बने ही रहें। ये PYQs आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। एंड टाइम तक भी आप इसको स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ये ज़रा सी गलती आपको लेकर डूब सकती है गाइस। 2 मंथ्स आपके पास में हैं, तो इन 2 मंथ्स का अच्छे से सदुपयोग कर लीजिएगा, सिलेक्शन अगर लेना है तो। यस गाइस, तो यहाँ से तैयारियाँ आपकी होनी चाहिए बेहतरीन वाली, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अच्छी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम देने जाएगा। ये 2 गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी किसी प्रकार की सेवा के लिए हम लोग तैयार बैठे ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि किरण इंग्लिश 16,800 और 16,950 का कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। आप उसको बाय करके वीडियो के माध्यम से देखना शुरू कर सकते हैं, और लगातार हम लोग उसको अपडेट करते जा रहे हैं।
जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यस गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।